3 साल में 25,000 किलोमीटर चला टियागो ईवी ओनर को हमने रिसेंटली इंटरव्यू किया। हमने कम से कम 1.5-2 आवर्स बात किया। उतने सारे इन्फॉर्मेशन को 2 आवर्स ऑफ वीडियो फेल्ट वेरी लॉन्ग, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कट करके 20 मिनट्स ऑफ वीडियो हमने बनाया। उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन क्रिस्प हुआ एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए 20 मिनट वेट करना थोड़ा लॉन्गर लगा टू लॉट ऑफ पीपल। तो आपके 20 मिनट ऑफ टाइम को सेव करने के लिए उस इन्फॉर्मेशन को समराइज करके पॉइंट्स बनाकर एक क्रिस्प समरी वीडियो अब बना रहा हूँ ये आपके लिए। उस दिन के एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने शेयर किया उसके बारे में बात करने से पहले उस कस्टमर का हिस्ट्री देखते हैं। उनका नाम है अनुज। उन्होंने पहले कोना ईवी फ्रॉम हुंडई को चलाया एंड टाटा टियागो ईवी भी लिया फॉर द सिटी कम्यूट्स, जो अभी उनका प्राइमरी कार है, एंड उसके साथ महिंद्रा XEV9 ईवी है उनके पास। ऑल 3 आर ईवी कार्स। इन तीनों के अलावा ही हैड मल्टीपल ICE कार्स एट मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ हिज टाइम। एंड इस कॉन्वर्सेशन पे हमने उस कार का एक्सपीरियंसेस, द बेस्ट थिंग्स जो उनको बहुत अच्छा लगा, एंड द इश्यूज, सर्विस एक्सपीरियंस विच इज़ नोन टू बी बैड, बट कितना बैड उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बैटरी रिप्लेसमेंट एक्सपीरियंस, चार्जिंग इश्यूज, लॉट ऑफ हल्के फुल्के इश्यूज जो इस गाड़ी में आया उन सभी के बारे में डिस्कस किया। बट वो देखने से पहले इस गाड़ी का समरी देखते हैं। उन्होंने 3 साल में 25,000 किलोमीटर चला। इस कार को इसलिए लिया ताकि इनके प्राइमरी कार बने फॉर द बेंगलुरु ट्रैफिक, जिसमें स्मॉल कार्स इज एक्चुअली मोर कन्वीनियंट टू ड्राइव। एंड इस कार का डायमेंशंस की वजह से उनको वापस मारुति 800 को चलाने वाला फीलिंग आया। उनके अग्रेसिव ड्राइविंग में भी उन्होंने बोला कि 180 to 200 किलोमीटर ऑफ रियल रेंज आता है इन द सिटी ड्राइविंग। इस कार उनको ऑलमोस्ट 11.5 लाख ऑन रोड प्राइस में मिला 3 साल पहले। एंड उनके अपार्टमेंट 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करता है, 6 किलोवाट लोड ले सकता है, इसलिए उनके सारे तीनों ईवी कार्स के लिए एक होम चार्जर लगाना उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। इट वॉज कंफर्टेबल। एंड राइट नाउ द कार बैटरीज स्टेट ऑफ हेल्थ इज 96%। अब 7,000 किलोमीटर के बाद उनके बैटरी को पूरा रिप्लेस करना पड़े। इट्स अ न्यू स्टोरी, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। उसके बारे में धीरे धीरे हम बात करेंगे। बट 7,000 के बाद बैटरी रिप्लेस हुआ। अब 18,000 किलोमीटर चला। इस न्यू बैटरी का बैटरी हेल्थ इज 96%, मतलब 4% ऑफ डिग्रेडेशन हुआ। इस कार के पॉजिटिव्स के बारे में बोलते बोलते उन्होंने बोला कि इसका सस्पेंशन इज़ वेरी अंडररेटेड। इंडियन पॉटहोल्स को, बेंगलुरु पॉटहोल्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है, सॉफ्टर है, हाईवे में भी स्टेबल है। सीट कंफर्ट इज़ ऑल्सो गुड। साइड कंफर्ट थोड़ा कम है बट 40-50 किलोमीटर्स ऑफ कम्यूट्स के लिए ठीक है। कैबिन का AC एंड कूलिंग इज़ वेरी गुड। बट अगर रास्ते में बहुत बदबू है तो वो कैबिन के अंदर भी आ सकता है। एंड टाटा कार्स का लाइक एवरी अदर टाटा कार, इस कार में भी साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा है। एंड इसका स्टीयरिंग जो है इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ। एक उंगली से भी पूरा घुमा सकते हो, उतना कंफर्टेबल है, जो ट्रैफिक में एफर्ट को बहुत कम कर लेता है, ऐसा उन्होंने बोला। एंड द कार का बॉडी विच इज़ स्टील वेरी स्टडी है, वेरी सॉलिड है। प्लास्टिक पैनल्स के बारे में थोड़ा 1-2 इश्यूज है, उसके बारे में आराम से थोड़ी देर में हम बात करेंगे इन द नेगेटिव सेक्शन। बट द सॉलिड बिल्ड इस कार में जो देता है, जो उनको बहुत पसंद आया, एंड द लुक्स ऑफ द कार भी उनको बहुत पसंद आया, इसलिए इस कार को लिया, ऐसा बोला। एंड इसके ऑटो सेंसिंग वाइपर्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, ऐसा बोला कि स्मॉल ड्रिजल से वो एक्टिवेट नहीं होता है, जब असली बारिश होता है तभी एक्टिवेट होता है, जो उनको बहुत इम्प्रेस किया। इसमें पॉजिटिव्स ठीक है, बट इसमें जो नेगेटिव्स है ना, वो मोस्टली कार के क्वालिटी एंड सर्विस एक्सपीरियंस के ऊपर ही रहता है। सबसे पहला, इस कार का स्टील बॉडी इज़ फैंटास्टिक, बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार रेटिंग फैंटास्टिक। बट बॉडी के ऊपर जो प्लास्टिक पैनल्स रहता है वो निकल के आ जाता है। इस कार स्टीयरिंग के नीचे वाला प्लास्टिक कवर, डोर के ऊपर वाला प्लास्टिक पैनल्स, फ्रंट हुड के पास वाला प्लास्टिक पैनल्स हमारे शूटिंग के टाइम में ही खुद निकल के आ रहा था, हमें बार बार दबा के प्रेस करके अंदर रखना पड़ रहा था। एंड सेकेंड, इसका जो चार्जिंग लिड है ये कभी लॉक होता है, कभी लॉक नहीं होता है। एक बार लॉक हुआ तो खुलता नहीं है। उसके अलावा जो चार्जिंग लिड का जो लॉकिंग मैकेनिज्म होता है वो बहुत शार्प होता है। जब कार को चार्जिंग लगा के जब उस चार्जिंग गन को बाहर निकालते हैं तब उस शार्प एज हाथ को लग के उनको बहुत बार कट भी हुआ था। इस चार्जिंग लिड क्लोज नहीं हो रहा वाला इशू से जब सर्विस सेंटर लेके गए, उन्होंने खुद अपने हाथ से उस पर्टिकुलर लॉकिंग मैकेनिज्म को टर्न करके प्रेस करके लॉक कर लिया। बोल रहा कि अब तो लॉक हो गया ना, अब खुल रहा है ना। कुछ नहीं कर पाए, फिर कार को वापस लेकर आए। इसके साथ उनको एक माइनर एक्सीडेंट हुआ जिसमें ड्राइवर साइड डोर को एंड आउटसाइड रेडियो मिरर को रिप्लेस करना पड़ा। अब इसको रिप्लेस करने के लिए कम से कम 45 डेज लगा। वीक आफ्टर वीक ही वॉज कॉलिंग द सर्विस सेंटर। कोई अपडेट नहीं था, और अपडेट था बट रिस्पॉन्स नहीं था पॉजिटिवली।
तो ही हैड टू वेट। आफ्टर 3-4 वीक्स ऑफ टाइम जब इन्होंने कॉल लगाया, उन्होंने द सर्विस सेंटर कॉल उठा के बोला कि आपकी कार इस सर्विस सेंटर में है क्या, किधर है, हमें तो नहीं दिख रहा है। डर के भाग के जाके देखा तो कार तो है। सो उस सर्विस सेंटर में कार किधर है उनको कुछ पता नहीं था। दैट असेड डोर रिप्लेस हुआ, आउटसाइड रियर व्यू मिरर रिप्लेस हुआ, बट रिप्लेस होने के बाद वाला नया रियर व्यू मिरर तब तक एग्जिस्टिंग वाला दूसरे सेट का पुराना आउटसाइड रियर व्यू मिरर से भी पुराना दिखने लगा। सर्विस सेंटर लोग तो मान नहीं रहे थे। ही हैड टू फाइट। फाइनली 45 डेज ऑफ फाइट के बाद मेल पे उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दिया फ्रॉम टाटा, यस इसके मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा इशू था इसलिए थोड़ा पुराना दिख रहा है, वी एक्नॉलेज इट, ऐसा उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दिया। अब ऐसा एक्नॉलेजमेंट करने से उनको रिप्लेस नहीं हुआ, एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, बट ऐसा एक्नॉलेज करवाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर एनी सर्विस भले वो एक्नॉलेजमेंट के बाद ठीक करें या ना करें, अगर तब नहीं करवाया, अगर उनसे एक्सेप्ट नहीं करवाया, जब 2-3 साल के बाद जब असली इशू होता है व्हेन यू राइज अ कंप्लेंट, तब वही लोग बोल सकते हैं अरे ये इशू था क्या, आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बोला, अगर पहले बोला होता हम तभी ठीक कर लेते, वैसा बोल के प्लेट उल्टा करके पैसे का खर्चा हमारे ऊपर डाल सकते हैं। अगर एक्नॉलेज करवाया तो हम तब बोल सकते हैं कि हमने आपको 2-3 साल पहले ही बोला है, आपने एक्नॉलेज भी किया है, प्रूफ ये है, आपने तब ठीक करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लिया, अब ठीक करना ही चाहिए, मैं रुपये नहीं दूंगा, आपको खुद फ्री में रिप्लेस करना है, वैसा पूछने के लिए हमको एक पावर रहता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट देम एक्नॉलेज फॉर एवरी इशू दैट यू फेस, भले वो ठीक हो या ना हो आज के दिन पे। एंड इस कार 7000 किलोमीटर चलने के बाद, ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ यूज़ के बाद, घर में चार्जिंग नहीं हो रहा था। डीसी फास्ट चार्जिंग हो रहा था बट होम चार्जिंग काम नहीं कर रहा था। इसको जाकर उन्होंने सर्विस सेंटर पे दिखाया, 2-3 महीना उन्होंने ट्राई किया बट दे वर अनएबल टू फिगर आउट इश्यू क्या था। बट डीसी फास्ट चार्जिंग पे काम कर रहा है दिखाने के लिए उसी सर्विस सेंटर पे जब डीसी के लिए लगाया, जब चार्जिंग हुआ उसका बिल भी इनके ऊपर डाला। उनको तो बहुत गुस्सा आ गया कि जो इश्यू है उसको ठीक नहीं कर रहे हो, टेस्ट करने के लिए जब लगाया उसका बिल मेरे ऊपर लगा रहे हो, अभी टेस्ट करने के बाद भी उनको ठीक करने नहीं आया, दे वर अनएबल टू फिगर आउट। इनको बहुत गुस्सा आया एंड ही फॉट अ लॉट एंड फाइनली उस बिल पे नहीं किया, बट ऐसा बिल देना शायद सही नहीं था। एनीवे 2-3 मंथ्स ऑफ ट्रायल्स के बाद उनको समझ नहीं आ रहा था तो पूरे बैटरी पैक को अंडर वारंटी रिप्लेस कर लिया। रिप्लेसमेंट के बाद अभी 18,000 किलोमीटर चला एंड राइट नाउ द बैटरी हेल्थ एज आई सेड इज 96%। एंड इनसाइड द कैबिन एसी एंड कूलिंग अच्छा है, बट अगर रास्ते में कोई बैड स्मेल वाला एरिया है तो बदबू कैबिन के अंदर आ सकता है। एंड सेकेंड, जो गेयर सेलेक्टर नॉब है वो कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है, धूप में कुछ भी नहीं दिखता है। एक तो उस पर कोई हैप्टिक फीडबैक नहीं आपको कन्वे करने के लिए कि आपने गेयर शिफ्ट किया करके, एंड सेकेंड वो काम नहीं करता है। ये स्पेशली जब कार को यू टर्न लेते हो तब रिवर्स टू नॉर्मल मोड जब चेंज नहीं होता है, इट टेक्स सम 2-3 सेकंड्स ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पैनिक क्रिएट करता है। इधर बेंगलोर में तो 1 सेकंड ब्रेक मार तो भी हॉन्क आ जाता है, 3-4 सेकंड ऑफ पैनिक तो हॉन्किंग नाइटमेयर, पैनिक बहुत जल्दी आ जाता है। सो दिस इज एक्चुअली एन इशू एंड इस कार में कोई हिल होल्ड नहीं है। सो आप जब भी स्लोप पे कार को रोकते हो, हैंड ब्रेक निकालते ही 1-2 सेकंड गाड़ी तक ऐसे पीछे को जाता है, फिर आगे जाता है। सो जब ट्रैफिक में इस कार देखते हो, कार के अंदर आपको ध्यान से चलाना पड़ेगा, कार के पीछे हमको ध्यान से रुकना पड़ेगा विथ 2-3 फीट ऑफ डिस्टेंस। एंड ऑटोमेटिक जो हेडलाइट जो है वो ठीक से काम नहीं करता है, थोड़ा भी छाया आ गया तो तुरंत ऑन हो जाता है। फाइनली उनको मैंने कोना ईवी, टियागो ईवी, एक्स ईवी 9 को ऑन 10 रेटिंग देने को जब पूछा, ही सेड कोना ईवी फ्रॉम हुंडई इज अ स्ट्रेस फ्री कार, कोई परेशान के बिना आराम से उस गाड़ी को चला सकते हो, इसलिए उसको उन्होंने 9 आउट ऑफ 10 दिया। एंड बोला इसलिए उस कार में उन्होंने 1.2 लाख किलोमीटर चला। एंड फॉर द एक्स ईवी 9e फ्रॉम महिंद्रा ही सेड हार्डवेयर इज ग्रेट बट सॉफ्टवेयर में बग्स है, इसलिए 7 और 8 आउट ऑफ 10। एंड फॉर टियागो ईवी मेजर ड्रॉबैक इज द क्वालिटी एंड सर्विस, इन दोनों के वजह से ही सेड 5 आउट ऑफ 10। अब ये है टियागो ईवी कस्टमर के इंटरव्यू का समरी। अगर इस वीडियो आपके टाइम सेव किया एंड इफ दिस समरी वीडियो एक्चुअली एडेड सम वैल्यू, कमेंट्स में हमें बता देना। आई विल मेक श्योर एवरी अदर लॉन्ग इंटरव्यू वीडियोस को इस तरह का समरी रूप में आपके पास पहुंचाने का। नीचे कमेंट्स में हमें बता देना। चलो।